प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता है BSTC 2024 और PTT 2024 की एग्जाम आपकी बहुत ही नज़दीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आपकी 30 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल सके। तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कौन सा केंद्र? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? बताओ कौन आ जाएंगे भाई सभापति? राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, ऑप्शन सी है राजस्थान के पर्यटन मंत्री, ऑप्शन डी दे रखा है उदयपुर के संभागीय आयुक्त। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन आ जाते हैं? राजस्थान के राज्यपाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी भाई, तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चले आगे आ जाओ, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। बताएगा 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे क्या? गवर्नर जनरल के रूप में, राज्यपाल के रूप में जाने जाते थे क्या, महाराजा धीराज के रूप में जाने जाते थे, या फिर राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे? दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे किस रूप में भाई? राज प्रमुख के रूप में जाने जाते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। 1 नवंबर 1956 के बाद में जो है राज्यपाल पद का सृजन किया गया। ठीक है, किसका सृजन किया गया था? राज्यपाल पद का सृजन किया गया है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यपाल पद का सृजन किया गया। और प्रथम राज्यपाल कौन आ जाते हैं भाई? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन आ जाते हैं? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आ जाते हैं। ठीक है, चले आगे, तीसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? देखो तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? तो 2 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया क्या, 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया है, या फिर 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी दे रखा है 26 अक्टूबर 1956 को। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1956 को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्या नेकराम थे क्या, कांता कुमारी थी क्या, प्रेम सिंह मेहरा, या फिर अमर सिंह राठौड़ थे भाई? चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्या होगा भाई चौथे प्रश्न का उत्तर? अमर सिंह राठौड़। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन थे भाई अमर सिंह राठौड़? यहाँ पर राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त आ जाते हैं। ठीक है, चले आगे आ जाओ। पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? कावोद झील कहाँ पर स्थित है? बताइएगा कावोद झील कहाँ पर आ जाएगी? या जैसलमेर के अंदर है क्या, बीकानेर के अंदर आ जाती है, या फिर उदयपुर के अंदर है, या फिर नागौर के अंदर है? कहाँ पर है भाई कावोद झील? कावोद झील आ जाती है जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। बताइएगा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी यहाँ पर क्या आ जाती है? क्या दिवेर है क्या, राजसमंद, चावंड, या फिर कुंभलगढ़ है भाई? बताओ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और यहीं पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कब हुई थी में महाराणा प्रताप की मृत्यु? 1597 के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी आ जाती है? चावंड। और मृत्यु कब हुई थी? 1597 के अंदर। चले आगे, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी है भाई। ठीक है, चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी कहाँ पर आ जाएगी? क्या बूंदी के अंदर है, कोटा के अंदर है, अलवर के अंदर है, या फिर सिरोही के अंदर आ जाती है? प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ कहाँ पर है भाई?
अलवर के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे 84 खंभों की छतरी पूछे, 84 खंभों की छतरी पूछे तो कहाँ पर है भाई? 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, और 80 खंभों की छतरी कहाँ पर आ जाएगी? अलवर के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? नीड़ का चितेरा। कौन सा चितेरा? नीड़ का चितेरा के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, नीड़ का चितेरे का नाम से किसको जाना जाता है? या जगमोहन माथुरे को कहते हैं क्या? देवकीनंदन शर्मा को जाना जाता है? सौभागमल गहलोत को जाना जाता है? या फिर चित्रकार देवा को जाना जाता है? नीड़ का चितेरा किसे कहेंगे भाई? सौभागमल गहलोत को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ठीक है, सौभागमल गहलोत को नीड़ का चितेरे के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? महाराणा सांगा का समाधि स्थल स्थित है। बताओ, महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर आ जाता है? क्या मंडलगढ़ के अंदर है, बागौर के अंदर है, अजमेर के अंदर आ जाता है, या फिर दौसा के अंदर आ जाता है? महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है भाई? मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। यदि आपसे पूछा जाए कि महाराणा सांगा का जो स्वर्गवास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, यदि इनके स्वर्गवास की बात की जाए तो बसवा दौसा के अंदर। ठीक है, बसवा कहाँ पर पड़ता है? दौसा के अंदर पड़ता है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी भाई। ठीक है, कहाँ पर हुई थी मृत्यु? बसवा दौसा के अंदर। यदि इनको जहर देने का स्थान कहाँ पर आता है भाई? इनको जहर कहाँ पर दिया गया था? जहर दिया गया था कालपी नामक स्थान पर। ठीक है, कालपी नामक स्थान पर महाराणा सांगा को जहर दिया गया था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बसवा दौसा के अंदर। और इनका समाधि स्थल कहाँ पर आ जाता है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। तो 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे। आ जाओ, 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा भाई? 10वें प्रश्न का उत्तर फटाफट से कमेंट करेंगे कि रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ है? बताओ, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ? क्या मंडन के निर्देशन में हुआ? क्या दीपाक के निर्देशन में हुआ? क्या जैन श्रेष्ठ धर्णक के निर्देशन में हुआ है? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? क्या होगा भाई यहाँ पर उत्तर? रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर आ जाते हैं? रणकपुर के जैन मंदिर आपके पाली जिले के अंदर है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ भाई? दीपक के निर्देशन में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, मंडन तो किस दुर्ग का शिल्पी आ जाता है? मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है, और रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण जो हुआ था दीपक के निर्देशन में हुआ है, दीपक शिल्पी के निर्देशन में हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ में समाधीश्वर देवालय का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है? बताएगा, चित्तौड़गढ़ में समाधीश्वर देवालय का जीर्णोद्धार जो है किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया? क्या महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया? राव चुंडा के द्वारा करवाया गया? या फिर महाराणा प्रताप के द्वारा करवाया गया है? 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? समाधीश्वर देवालय का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? महाराणा मोकल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा मोकल के द्वारा चित्तौड़गढ़ में समाधीश्वर देवालय का जीर्णोद्धार करवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? क्या मिर्जा राजा जयसिंह को कहा जाता है? क्या मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है? क्या सवाई मान सिंह को कहा जाता है? या फिर विनय सिंह को कहा जाता है? 12 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन आ जाता है? मिर्जा इस्माइल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई 13 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? 13 का उत्तर फटाफट से कमेंट करेंगे कि नानक जी भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने कौन से गीत की रचना की थी? बताओ, कौन से गीत की रचना की थी भाई माणिक्यलाल वर्मा ने? नानक जी भील की स्मृति में कौन सा गीत लिखा था? क्या गोरबंद लिखा था? क्या अर्जी लिखा था? क्या पंचुड़ा या फिर सोवटिया लिखा था? कौन सा लिखा था भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा लिखा था? अर्जी गीत लिखा था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, अर्जी गीत यहाँ पर लिखा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? बताओ, एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है भाई? क्या मोतीलाल तेजावत ने किया? क्या भोगीलाल पांड्या ने किया है? माणिक्यलाल वर्मा ने किया है? या फिर महात्मा गांधी ने किया है? एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? किसने किया भाई? 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने। ध्यान दीजिएगा, एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? बताओ, राजस्थान का एकीकरण में कुल कितना समय लगा है? कितना समय लगा भाई? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे? क्या 8 वर्ष 6 माह 12 दिन लगे? क्या 7 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे? या फिर 8 वर्ष 7 माह 7 दिन लगा है? कितना समय लगा है? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था भाई? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, और इसमें लगने वाला समय कितना है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे
16वें प्रश्न को आइए पढ़ लेते हैं। राजस्थान में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताओ, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्या हरिदास चरण को कहते हैं? क्या अमरदास को जाना जाता है? अर्जुनलाल सेठी को जाना जाता है? या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा। 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भी अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? गरासिया जनजाति के मृत्यु भोज को कहा जाता है। बताइएगा, गरासिया जनजाति के मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? क्या मौसर कहा जाता है, ओसर कहा जाता है, कोदिया कहा जाता है, या फिर हेलरो कहा जाता है? भाई बताओ, हेलरो कहा जाता है। 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? भाई देखो, हेलरो तो क्या है भाई? गरासिया युवक युवतियों की संस्था होती है, ठीक है, एक संस्था है। क्या है भाई? हेलरो एक संस्था हो जाएगी। गरासिया युवक युवतियों की जो एक संस्था होती है उसको हेलरो कहा जाता है। तो बताइए भाई, मौसर को, इसको मृत्यु भोज को क्या कहेंगे? गरासिया जनजाति के मृत्यु भोज को क्या कहेंगे? कोदिया कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 25 नवंबर को मनाया जाता है? क्या 24 नवंबर को मनाया जाता है? क्या 27 नवंबर को मनाया जाता है? या फिर 26 नवंबर को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 18वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ब्लैक पोट्री का संबंध कहाँ से आता है? कहाँ से आता है भाई ब्लैक पोट्री का संबंध? ब्लैक पोट्री का संबंध कहाँ से आता है? कोटा से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और ब्लू पोट्री का संबंध आपसे पूछे तो ब्लू पोट्री का संबंध कहाँ से आता है? जयपुर से आता है। ठीक है, ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से आता है और ब्लैक पोट्री का संबंध कहाँ से आता है? कोटा से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोहरा भक्त की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ, बोहरा भक्त की छतरी कहाँ पर आ जाएगी? केरोली के अंदर है क्या? बीकानेर के अंदर है क्या? अलवर के अंदर है? या फिर कोटा के अंदर है? बोहरा भक्त की छतरी कहाँ पर है? केरोली के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। केला देवी मंदिर के सामने है भाई। ठीक है, केला देवी मंदिर के सामने ये आ जाएगी बोहरा भक्त की छतरी, केरोली के अंदर आ जाएगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कि बाबर ने किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण की थी? भाई गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने किस युद्ध के विजय के बाद धारण की थी? क्या खानवा के युद्ध के बाद की, विजय के बाद में की थी? क्या बयाना का युद्ध यहाँ पर आ जाता है? गागरोन का युद्ध, या फिर उक्त कोई नहीं? क्या होगा भाई? 21 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बाबर ने किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, 1527 के अंदर खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? कि राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? क्या ब्यावर अजमेर के अंदर हुई है? क्या फलोदी जोधपुर के अंदर हुई है? बस्सी जयपुर के अंदर हुई है? या फिर भीनमाल जालोर के अंदर हुई है? 22 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बस्सी जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना है? बताओ, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण को आधार किसे माना है? वनस्पति को माना है? क्या तापमान को माना है? या वर्षा को माना है? या फिर उपयुक्त सभी को माना है? 23 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा भी? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे। वनस्पति भी है, तापमान भी है, वर्षा को भी आधार माना गया है, तीनों को आधार माना गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयपुर में चरखा संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति है। बताओ भाई, जयपुर में चरखा संघ की स्थापना करने वाले कौन से व्यक्ति यहाँ पर आ जाते हैं? क्या दामोदर व्यास है? क्या ऑप्शन बी दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी है सेठ जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो 24 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। 24 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? तो सेठ जमनालाल बजाज। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी भाई? सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? कि देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। बताओ, प्रकाश में लाने, यहाँ पर लाने है भाई, जाने नहीं है। ठीक है, लाने, इसको काट दीजिए। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? क्या डॉक्टर फयाज अली को जाता है? क्या प्रदीप सिंह को जाता है? बिशन सिंह को जाता है? या फिर अंधारे को जाता है? 25 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? देखो, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है अंधारे को जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 के बाद में आता है 26 क्वेश्चन। 26 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई है? बताओ, किसकी मृत्यु हुई थी भाई? अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई है।
बरेली जेल के अंदर? क्या चुनीलाल शर्मा की हुई, क्या महाराणा भीम सिंह की हुई, क्या प्रताप सिंह बारट या फिर गोपाल सिंह आ जाते हैं? क्या होगा भाई 26 का उत्तर यहाँ पर प्रताप सिंह बारट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुष यात्राओं के कारण मृत्यु हुई थी, वह आ जाते हैं प्रताप सिंह बारट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? क्या रम्मत लोक नाट्य है, स्वांग यहाँ पर आ जाता है, दोनों ही होंगे क्या, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर होगा? क्या होगा भाई 27 का उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, रम्मत। ठीक है, रम्मत यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा भाई? 28 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? बताओ, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी आ जाती है? क्या उदयपुर है, जयपुर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा? क्या होगा भाई 28 का उत्तर? क्या होगा भाई? डूंगरपुर रियासत है। ठीक है, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है? डूंगरपुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? I-29 प्रश्न आप पढ़ लेते हैं। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध यहाँ पर है? उदयपुर है क्या, अजमेर है क्या, सीकर है या फिर बीकानेर आ जाता है? बताओ भाई, नमदे के लिए कौन से जिले को जाना जाता है? बीकानेर को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 के बाद में 30वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है। तिमनगढ़ का किला स्थित है। बताओ, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है क्या, जयपुर के अंदर है क्या, सीकर के अंदर आ जाता है या फिर करौली के अंदर आ जाता है? तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है भाई? 30वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? करौली के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई है भाई? बताओ, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड के अंदर। ठीक है, कब हुई थी भाई? 1597 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड के अंदर। तो ये थे अपने पास में 31 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।